गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, मरीजों का हालचाल भी जाना है, जिसके बाद सीएम ने 55 करोड़ की लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और एमबीबीएस के साथ साथ पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को टैबलेट यहां पर वितरित किए गए हैं। वहीं उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 7 सालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ये दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात ये दी है, 7 सालों में दी गई है ये बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और गोरखपुर को बड़ी सौगात ये मिली है। चौदह विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। परियोजनाओं पर 55 करोड़ की लागत ये आएगी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी ये किया गया है। यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। स्वाभाविक रूप से अकेले उत्तर प्रदेश में इस वर्ष लगभग 10,500 से अधिक एमबीबीएस की सीट्स पे एडमिशन होने हैं। याद करिए, 10,500 से अधिक। एक नई, यानी हम डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह सचमुच बहुत ऐतिहासिक है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसके लिए। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करना उसका अधिकार है और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। इन स्थितियों में आज जब हम लोग यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं, वहां तो हम सुविधाओं से उसको पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन पुराने मेडिकल कॉलेजेस को भी सुविधाओं से आच्छादित करना है। जैसे आज यहां पे हम लोग आए थे, बर्न यूनिट का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीटी स्कैन की मशीन का भी शुभारंभ हुआ। नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट लैब की स्थापना और उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हुआ। लिथोट्रिप्सी मशीन का भी आज शुभारंभ हो रहा है। अयोध्या रेप केस मामले में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी है, तो वहीं इसको लेकर मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मायावती जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, निश्चित रूप से अपराधी अपराधी होता है और अखिलेश जी को ऐसे लोगों को पार्टी से मुक्त करके कड़ी कठोर कार्रवाई के लिए बात भी करनी चाहिए थी। यदि अपराधियों को संरक्षण देना लगातार जो पिछला समाजवादी पार्टी का चुप रहा है, उसमें अपेक्षा ये थी कि अब समाजवादी पार्टी सुविधा नेता के रूप में अखिलेश जी उसके सुप्रीमो हैं, तो लोगों को अपेक्षा थी कि कार्यशैली में, सोच में बदलाव आएगा और निश्चित रूप से ये अपेक्षा थी पूरे प्रदेश को, देश के लोगों को, कि कम से कम समाजवादी पार्टी अब अपराधियों को संरक्षण देना बंद करेगी। लेकिन उस पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। निश्चित रूप से अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो उसका किसी दल से जुड़ा हो या कुछ भी हो। तो इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक पिछड़ी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की गंभीर घटना हुई है। उसमें प्रकाश में जो नाम आए हैं वो सीधे सपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको संरक्षित करने की बात करना, उनको बचाव की बात करना, ये मैं समझता हूं कि बहुत निहायत गैर जिम्मेदाराना है और निंदनीय है। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। रेलवे के लाखों रिटायर्ड कर्मचारी अपने इलाज के लिए अस्पतालों में परेशान होते हैं। इसको लेकर यूनियनों ने अब जो है रेलवे बोर्ड पर दबाव बनाया है। तब नार्दर्न रेलवे ने ऐसा सिस्टम शुरू किया है कि इस सिस्टम को लेकर के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जो बुजुर्ग कर्मचारी हैं, जो बुजुर्ग रेल कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनके घर से ही उनके जो सैंपल का कलेक्शन कर लिया जाए। अगर वो बीमार हैं तो उनके ब्लड कलेक्शन जो सैंपल घर से कराए जाएँ और इसके अलावा जो उनको जरूरी दवाएँ हैं, चाहे महीने में उनको बीपी की दवा है, शुगर की दवा है, वो दवाएँ उनको घर पर ही कोरियर के थ्रू भिजवाई जाएँ। तो इसको लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया जो जल्द ही नार्दर्न रेलवे में लागू किया जाएगा। पेंशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमल किशोर शर्मा ने बताया है कि इस
मुद्दे को लेकर के लगातार यूनियन आवाज उठा रही थी और प्रशासन अब तैयार हो गया है और जल्द ही जो बुजुर्ग रेल कर्मचारी हैं उनको इसकी राहत मिलेगी और उनके घर में दवाएं पहुंचेंगी और घर से उनके टेस्ट कराए जाएंगे। अब उम्मीद है कि लोगों को जल्दी से जल्दी बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी और रेल कर्मी जो है राहत की सांस लेंगे। खैराल संधियार के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जनता टीवी की खबर का बड़ा इम्पैक्ट प्रयागराज में हुआ है। बता दें, जहां जनता टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि परिवहन माफिया किस तरह से परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं, वहीं अब इस खबर के चलते ही पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है और पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और सिविल लाइन थाने की पुलिस ने आज इस पर अभियान चलाया है और चेकिंग अभियान चलाकर डग्गा मार वाहनों को हिरासत में लिया है और उसे थाने लाई है और सीज की कार्रवाई कर रही है। बता दें, परिवहन विभाग को लगातार परिवहन माफिया चूना लगा रहे थे और हूबहू सरकारी बसों की तरह बसों को रंग किया जाता है और उस पर परिवहन उत्तर प्रदेश परिवहन की जगह उत्तर प्रदेश परिवार लिखा होता है और इस तरह से लोगों को भ्रमित करते हुए इस तरह से डग्गा मार वाहन संचालित किया जा रहा था, जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी और जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है और लगातार अब आगे किस तरह से अभियान चलता है ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। रायबरेली जिले के सलोन कस्बे में हुए फर्जी जन प्रमाण पत्र मामले में पुलिस ने आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सलोन कस्बे में एक जन सुविधा केंद्र द्वारा करीब 20,000 फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिसके बाद जब यह खबर मीडिया में आई तो रायबरेली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव दिखी और अब तक पुलिस ने कुल मिला के 10 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जाँच पड़ताल एटीएस व रायबरेली पुलिस कर रही है। आज रायबरेली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसका खुलासा रायबरेली एसपी अभिषेक अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि जांच पड़ताल लगातार चल रही है और जो भी आरोपी होंगे वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे दिखेंगे, लेकिन यह फर्जी जन प्रमाण पत्र का मामला दिन पे दिन तूल पकड़ रहा है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। आए दिन सरकार को ये शिकायतें मिल रही थी कि आने वाले फरियादों का शिकायत का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के जो है कि ये शिकायतकर्ता थानों की चक्कर लगाते हैं और अधिकारियों का चक्कर लगाते हैं और कई बार तो एसपी ऑफिस भी आकर के शिकायत करते हैं कि उनका शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। इसको लेकर के गाजीपुर एसपी इराज राजा ने पर्ची सिस्टम बनाया है, जिसको लेकर के जो है कि 10 दिनों के अंदर संबंधित थानों उस समस्या का निराकरण करेंगे। ये पर्ची जो है 3 पर्चियां होगी और ये पर्ची जो है एसपी ऑफिस में होगा और दूसरा पर्ची जो है कि संबंधित थानों में भेजी जाएगी और ये जो है फरियादी के पास रहेगा और वो जो है कि 10 दिनों के अंदर उसका निस्तारण किया जाएगा और जो भी थानेदार उस समस्या का निस्तारण नहीं करेगा उसको कारण बताओ भी बताना पड़ेगा। एसपी को बताना पड़ेगा कि किस कारण से यह समस्या का निराकरण नहीं हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से जो है कि 10 दिनों से मिलने वाले जो शिकायतकर्ता जो है कि इस तरह से उनको जो निराकरण होगा और अब देखने की बात ये होगी कि ये पर्ची सिस्टम कितना कारगर साबित होता है और कितना शिकायतकर्ताओं का जो है कि शिकायत का निस्तारण पुलिस करती है। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। बहराइच से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। थाना मोतीपुर क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है उसे बहराइच के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती की सूचना पाते ही बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बच्ची से मुलाकात की और उसे ढांढस बंधाया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानकारी दी गई है। आज एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ जो वारदात हुई है उसमें आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और शेष विधिक कार्रवाई जारी है। दिवाकर पांडे, जनता टीवी। स्कूलों के डग्गा मार वाहन और अप्रशिक्षित ड्राइवर की वजह से एक बार फिर आज बड़ी दुर्घटना हो गई। शहर के घाटमपुर क्षेत्र के चवर गांव में महात्मा गांधी स्कूल की बस स्कूल जाते वक्त अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई और गड्ढे में पलट गई। इस बस में 40 छात्र छात्राएं सवार थे। दुर्घटना के बाद छात्र छात्राओं की चीख पुकार मच गई, जिसके बाद खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने दौड़कर छात्र छात्राओं का रेस्क्यू कर उनको बाहर निकाला। दुर्घटना में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार
निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर डग्गामार स्कूली वाहनों के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है, ऐसे में अप्रशिक्षित ड्राइवर जो कि दुर्घटना के बाद से ही छात्र छात्राओं को उसी स्थिति में छोड़कर फरार हो गया, जिला प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेश शर्मा के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। नोएडा को साफ सुथरा बनाने की तर्ज में कई सारे काम जो है शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। कहीं शौचालय बनाए जा रहे हैं तो कहीं डस्टबिन लगाए जा रहे हैं और इसी के चलते नोएडा को साफ सुथरा रखने की तर्ज पे एक और अभियान शुरू किया गया, नो थूथू अभियान, जिसके चलते जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एकत्र होकर जगह जगह पर स्प्रिट करने वालों को ये जागरूक किया, स्प्रिट करने वालों को ये दिखाया कि यहाँ पर जगह जगह पर जो है बिना किसी वजह के, बिना कहीं पर भी बिना सोचे समझे जो है वो स्प्रिट नहीं करना चाहिए। और इसके चलते जो है जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मार्केटों में जाकर, सोसाइटियों में जाकर जहां जहां पर स्प्रिट के दाग थे उनकी धुलाई की, साफ सफाई की और इस तरह से उन्होंने उन लोगों को जागरूक किया जो कहीं भी बिना सोचे समझे जो है वो स्प्रिट कर देते हैं और ये नोएडा को साफ बनाए रखने में अपना योगदान देने की बजाय नोएडा को गंदा बनाने में लगे रहते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से यह आशा भी की है कि इस अभियान के चलते लोग जागरूक होंगे और नोएडा को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। बाकी इस अभियान के चलते आगे क्या होगा दृश्य, क्या होगा नोएडा के साफ सफाई को लेकर लोगों का जो है विश्वास और लोगों का जो मानना है, लोगों का जो व्यवहार है, उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये देखने वाला समय बताएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज सुबह से ही प्रदर्शन का दौर जारी है। एक तरफ नॉन टीचिंग स्टाफ लगातार अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है और इसी को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ ने आरोप लगाया है कि एएमयू प्रशासन बजट न होने की बात कहते हुए स्टाफ को बाहर निकाल दिया, जिससे उनके परिवार को पालन पोषण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर लगातार वो मांग करते चले आ रहे हैं कि उन्हें नौकरी पर वापस लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने बाबे सैयद का गेट बंद करते हुए प्रदर्शन किया और छात्रों का कहना यह है कि परीक्षा में चीटिंग का आरोप लगाते हुए प्रोफेसरों ने जो उनके भविष्य खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके साथ चीटिंग का जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है। इसी को लेकर छात्रों ने एक जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी है और मांग में कहा है कि जब तक बाबे सैयद का गेट नहीं खोला जाएगा, जब तक एएमयू प्रशासन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। आगरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर एडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से आगरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर एडीए द्वारा जेसीबी मशीन से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। वहीं आगरा के ताजगंज मार्ग में 125 फुटा रोड पर 10 बीघा में अवैध तरीके से विकसित की जा रही कॉलोनी पर जेसीबी की मदद से एडीए अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण किया है। एडीए अधिकारियों की मंशा से साफ जाहिर होता है कि अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को लगातार ध्वस्तीकरण इसी तरह किया जाता रहेगा। वहीं अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वाले बिल्डरों में एडीए की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो अवैध कॉलोनियां लगातार एडीए की टीम मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से एडीए अधिकारियों ने लगातार अवैध रूप से बिल्डिंग के जो निर्माण किया जा रहा था उन पर भी कार्रवाई की है और अवैध तरीके से जो कॉलोनियों का विकासीकरण किया जा रहा था उन पर भी लगातार कार्रवाई की है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। जनपद उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, करोड़ों की चोरी से जनपद उन्नाव के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सपा नेता के घर करोड़ों की चोरी हुई है, जहां पे करीबन 2 लाख की नकदी चोरों ने पार कर दी है, जिसके बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही है। एसपी ने भी टीम गठित कर दी है। साथ ही साथ पीड़ित को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। पूरी घटना मोरावा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। बदायूं में विद्युत विभाग की लगातार जो है वो लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें, बदायूं जिले में लगातार जो है जो हाई टेंशन लाइन है, जो 11,000 की लाइनें हैं वो जर्जर हालत में हैं और पहले भी कई एक मामले सामने आ चुके हैं जिस पर विद्युत विभाग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उसी के चलते बदायूं के मूसाजाक थाना क्षेत्र की लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक
11,000 की लाइन का तार टूटकर चलती बाइक के ऊपर गिर गया, जिस पर बाइक सवार पति पत्नी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ आपको एक बात और बताते चलें, बदायूं में ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार कई लोगों की झुलसकर मौत हो चुकी है। क्योंकि बदायूं जिले में जो है वो लगातार जो जर्जर लाइनें हैं उन पर विद्युत विभाग जो है वो बिल्कुल सख्ती नहीं बरत रहा है और कोई भी जर्जर लाइन सही नहीं करा रहा है। अगर समय रहते अगर जर्जर लाइनें अगर सही होती रहेंगी तो शायद इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। फिलहाल इस पूरी घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी जो हैं वो लगातार संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल दोनों पति पत्नी की झुलसकर मौत के मामले में लगातार जो है वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। खबर है जनपद मऊ से। बता दें कि दिल्ली कोचिंग सेंटर जो कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा था, जिसमें बड़ी घटना देखने को मिला, जिसका असर देखा जाए सीधा मऊ पे हो रहा है। मऊ के जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिया, जिसके बाद देखा जाए जितने भी कोचिंग संस्थाएं थी, चाहे बात कर ले प्राइवेट अस्पतालों की, जो भी बेसमेंट में चल रहा था, जिसपे कड़ी निगरानी रखकर, जिसपे नोटिस भिजवाकर और लगातार सीज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। बता दें कि जिला अधिकारी के नेतृत्व में अभी तक बता दें दर्जनों ऐसे बेसमेंट में चल रहे संस्थाओं को प्रशासन द्वारा सीज कर दिया गया है और आगे भी देखा जाए लगातार चिन्हित करके ऐसी संस्थाओं पे कार्रवाई करने के लिए प्रशासन लगातार तैयार है। जनता टीवी के लिए मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। इटावा जनपद के थाना एग्जिट क्षेत्र के अंतर्गत एक किसान के घर में रात को चोरों ने धावा बोला। वहीं 83,000 रुपये नगद एवं 10 लाख का जेवर लेकर हुए फरार। देखा ये जा रहा है कि एग्जिट क्षेत्र में लगातार आए दिन चोरियां होने से हड़कंप मचा हुआ है। कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर जो है अंकुश नहीं लगाया जा सका। देखा ये जा रहा है कि परिवार जन जो है छत पर सोए हुए थे। अचानक जो सुबह जब जगे तो देखा तो घर में पूरी तरीके से सामान बिखरा पड़ा था और जब जानकारी हुई तो देखा जा रहा है कि लगातार देखा जाए तो कहने की लाखों रुपए की जो चोरी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मौके पर थाना की पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। अब देखना यही होगा कि आखिर जिस तरीके से ये चोरियां हो रही है कब अंकुश लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन का राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। चोरी की घटनाओं से दहशत में हुआ रसूलाबाद। पुलिस की नाकामियां लगातार आ रही सामने। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के दया गांव का है, जहां पर एक गल्ला व्यापारी के घर में रात्रि के तकरीबन 2 से 2:30 के बीच में अज्ञात चोर घुसते हैं और पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघा देते हैं। वहीं पर घटना को अंजाम देते हैं। चोरी में लगभग जो पीड़ित परिवार उसका आरोप है कि 20 लाख से ऊपर की चोरी हुई है, जिसमें नकदी व जेवरात शामिल है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस भी पहुंची है, लेकिन घटना के कारित होने के बाद कई घंटे गुजर गए हैं, लेकिन ना तो फोरेंसिक टीम मौके पहुंची है और ना ही डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। वहीं पर परिजनों को आरोप है कि चोरी घटना होने के बाद जब शिकायत की गई और शिकायत करने पर पुलिस का आलम यह है कि लगातार लापरवाही बनी हुई है। जो साक्ष्य कलेक्ट करने थे वो साक्ष्य समय रहते कलेक्ट हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस हीलावाली कर रही है। लगातार रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में चोरियां की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नवाना गांव में भी 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों की नकदी सहित जेवरात पार कर दिए। उस पुलिस का भी खुलासा नहीं कर पाई थी घटना का, लेकिन एक घटना को अंजाम देते हुए पुलिस को सलामी दे दी है। अब अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी कब होती है और कब इन दोनों घटनाओं का अनावरण सफल खुलासा किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।